और दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन जनरल इलेक्शंस के इतिहास के बारे में। पहले जनरल इलेक्शंस 1951 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 489 में से 364 सीट जीती थी। नेहरू जी बने थे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर। सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16 सीट्स जीत के देश की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। सेकंड लोकसभा इलेक्शंस हुए 1957 में, जिसमें कांग्रेस ने 371 सीट्स जीती और दोबारा नेहरू जी बने देश के प्राइम मिनिस्टर। तीसरे जनरल इलेक्शंस हुए 1962 में, जिसमें कांग्रेस ने 361 सीट्स जीती और लगातार तीसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू जी। लेकिन तीसरे जनरल इलेक्शंस के 2 साल बाद ही नेहरू जी का देहांत हो जाता है। फिर कांग्रेस पार्टी लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाती है। पर प्रधानमंत्री बनाने के मात्र 2 साल बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी तजाकिस्तान की राजधानी तशकंत में इंडो पाक शांति समझौते के दौरान देहांत हो जाता है। और ये हमारे देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। फिर फोर्थ जनरल इलेक्शंस हुए 1967 में, जिसमें कांग्रेस ने 520 में से 384 सीट्स जीती और इंदिरा गांधी बनती है देश की प्राइम मिनिस्टर। और ये हमारे देश की पहली और अभी तक की आखिरी महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। 1971 के फिफ्थ जनरल इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी 360 सीट्स और दोबारा इंदिरा गांधी बनती है देश की प्राइम मिनिस्टर। 1977 के सिक्स्थ जनरल इलेक्शंस में पहली बार कांग्रेस इलेक्शंस हार जाती है और जनता पार्टी 295 सीट्स हासिल करके इलेक्शंस जीत जाती है और मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और ये देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भी थे। ईयर 1980 में 7th जनरल इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस बड़ी मार्जिन के साथ इलेक्शंस जीत जाती है। कांग्रेस 353 सीट्स जीत जाती है और इंदिरा गांधी थर्ड टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है। पर उनका प्राइम मिनिस्टर टेन्योर खत्म होने से पहले ही 1984 में उनकी खालिस्तानी मिलिटेंट्स के द्वारा हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी के मरने के तुरंत बाद 8th जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कांग्रेस प्रचंड जीत दर्ज करती है। कांग्रेस 516 में से 414 सीट जीत जाती है। ऐसा भारतीय इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ था जब किसी पार्टी ने 400 से ज्यादा सीट जीती थी। फिर 1989 में 9th जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कांग्रेस 195 सीट्स जीत के देश की सबसे बड़ी पार्टी साबित होती है। पर 142 सीट्स के साथ जनता दल, बीजेपी और दूसरी पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बना लेती है और वीपी सिंह बनते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर। पर 1 साल के अंदर ही उनकी सरकार गिर जाती है और 1991 में 10th जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कांग्रेस जीतती है 252 सीट्स और पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर। फिर नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं 1996 में, जिसमें बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी साबित होती है और 161 सीट्स जीतते हुए अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर। पर 13 दिन के अंदर ही ये सरकार गिर जाती है और जनता दल यूनाइटेड कोलिशन करके देश में सरकार बनाती है और HD देवेगौड़ा बनते हैं देश के नए प्राइम मिनिस्टर। फिर 1998 में होते हैं 12th जनरल इलेक्शंस, जिसमें बीजेपी 182 सीट जीत के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर। पर मात्र 13 महीनों के अंदर ही ये सरकार भी गिर जाती है। फिर 13th जनरल इलेक्शंस होते हैं ईयर 1999 में, जिसमें बीजेपी फिर से 182 सीट्स जीतती है, लेकिन इस बार बीजेपी की पार्टनर पार्टीज यानी एनडीए अलायंस इन टोटल 270 सीट्स जीतती है, जिसकी मदद से वाजपेयी जी 2004 तक बने रहते हैं देश के पीएम। और ये इतिहास में पहली बार था जब किसी नॉन कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए थे। अब बात करते हैं ईयर 2004 की, जब 14th जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस 141 सीट्स जीतती है और बीजेपी 130 सीट्स। लेकिन यूपीए अलायंस की मदद से कांग्रेस सरकार बना लेती है और मनमोहन सिंह बनते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर। 2009 के 15th जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस 206 सीट्स जीतती है और बीजेपी 116 सीट्स और मनमोहन सिंह बने रहते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर। 2014 के 16th जनरल इलेक्शंस में इतिहास में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिली थी और 282 सीट्स के साथ नरेंद्र मोदी बनते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर। 2019 के 17th जनरल इलेक्शंस में बीजेपी 2014 के मुकाबले और ज्यादा सीट जीत जाती है और 303 सीट्स हासिल करके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहते हैं। 2024 के 18th जनरल इलेक्शंस में बीजेपी ने जीती है 240 सीट्स और कांग्रेस ने जीती है 99 सीट्स। बीजेपी 2024 में मेजॉरिटी नहीं बना पाई, पर अपने एनडीए अलायंस की मदद से देश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और इस बार भी देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं नरेंद्र मोदी। अगर आपके नॉलेज में जरा सा भी इजाफा हुआ होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।